गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब जो जितने भी लर्नर बैठे हैं, आप में से जिन्होंने अगर YouTube के ऊपर माइंड क्यू जींद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया, तो कर लीजिए। आज हम सिस्टम के ऊपर विंडो के कुछ बेस सीखेंगे। जब लर्नर शुरू में आता है, उसको जो सबसे पहले उसकी नॉलेज में होने चाहिए, ठीक है। आप जैसे ये स्क्रीन भी देख रहे हो, अब मेरे को यहाँ से कुछ पार्ट स्क्रीन पे से निकालना है। ये एक पीडीएफ है, वर्ड की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, पावर पॉइंट की फाइल है। उसमें कुछ डेटा आपका ऐसा होता है जो इंपॉर्टेंट होता है, बट उसमें से कुछ क्लिप हमारे को उठानी होती है और अपनी दूसरी किसी फाइल में लगानी होती है। ऐसा ही होता है ना। स्टार्ट पे चलें। कोर्टाना ओपन हो जाएगा। कोर्टाना क्या होता है? कोर्टाना आपका वेरियस डिफरेंट टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं या आपकी ऐप होती हैं, आपके फोल्डर्स होते हैं, उनके एंट्री होती है। वो वहां पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे कोर्टाना में। अभी आपको यहां पर क्या करना था? क्लिप, हमारे को थोड़ा सा डाटा का क्लिप लेना है। हमने क्या किया? यहां पर स्निपिंग टूल टाइप किया। स्निपिंग टूल एक ऐसा टूल होता है जो आपके ऑब्जेक्ट को, आपके डाटा को काटता है। आपको जहां से भी क्रॉप करना हो मैटर, स्निपिंग टूल। आप यहां देखो, उसका जो मेनू बार है वो यहाँ डिस्प्ले हो गया है और वो आपको क्या बोल रहा है? न्यू मोड देखो, आपको वेरियस टाइप के मोड देगा। रेक्टेंगल, फ्री फ्रॉम, विंडो स्निप, फुल स्क्रीन स्निप। विंडो स्निप और फुल स्क्रीन दोनों लगभग सेम होती हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी वो कैसे काम करेगी। रेक्टेंगल कैसे काम कर रही है ये देखो। कोई भी मैटर जब हमारे को यहां से स्क्वायर पोर्शन में काटना है, आप ध्यान से देखो, ये जब आपके डाटा को क्रॉप कर रहा है तो स्क्वायर में कर रहा है। स्निप कर दिया। मेरे को उस डाटा के ऊपर से जो मुझे पीडीएफ मिली थी, उस पीडीएफ से मेरे को बीच में से डाटा निकालना था। और जब ये डाटा आपका स्निपिंग टूल से क्रॉप हो जाता है तो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, जेपीजी पिक्चर बन जाती है। इसको आप सेव कीजिए, फाइल में जाकर सेव, इसको नाम दे दीजिए। इसको क्लिप किया और सेव किया। अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये एक पिक्चर कैसे बन गई। अब आपने काटना था दूसरे तरीके से इसको। कैसे? कि मेरे को शायद इसमें से ये कुछ थोड़ा सा मैटर ये अलग ढंग से उठाना है, कि मेरे को या तो ये आईएसओ का लोगो उठाना है। हमने यहां रखा, स्निपिंग टूल का प्रयोग किया, फिर से मोड चेंज किया, फ्री फ्रॉम करते ही आपको क्या नजर आ रहा है? इसके ऊपर एक सीजर बन गई, कैंची, है ना। उस सीजर का या कैंची का क्या काम होता है? जिधर भी चलेगी वहीं से काट देगी। जैसे पेपर को काटा जाता है, आपके किसी कपड़े को काटा जाता है, ऐसे ही ये देखो। सिर्फ आपका वो लोगो बाहर आ गया उठकर, ठीक है। इसको भी कंट्रोल एस किया, मैंने इसको नाम दे दिया क्लिप 2। और जब बारी आती है मेरे को इसका एक लास्ट ऑप्शन, विंडो स्निप या फुल स्क्रीन। अब आपने मेरे को कहा कि मैडम ये पीडीएफ कहाँ है, उसका पूरा का पूरा पाथ इसका मोड चेंज कीजिए।
जैसे ही आपने क्लिक किया, देखो आपकी पूरी की पूरी विंडो स्निप देख सकते हैं आप। ठीक है, जैसे मेरी ये पीडीएफ खुली थी, ऐसे कैसे उसने पूरा का पूरा पार्ट आपको डिस्प्ले करके दे दिया। ये होते हैं स्निपिंग टूल के ऑप्शंस। अब जैसे आज के समय में आप लोग मोबाइल्स के आदी हो चुके हैं, है ना, एआई आ चुका है, आपका लगभग जो माइंड है ना खत्म होता जा रहा है। इस मशीनी युग में ना आप जितना मोबाइल में जा रहे हो उतना आपका टॉपिक दिमाग का खत्म, कम प्रयोग करता है, आपके सोचने की क्षमता कम होती जा रही है। क्योंकि आपका जो भी वर्क होता है ना, आपको किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं मिले तो आप क्या करते हो, मोबाइल को उठाओ, मोबाइल में सर्च करो, है ना। किसी ने आपको बोला कि माइंड क्यू इंस्टीट्यूट पर जाओ और वहां पर जाकर कोर्स करो कंप्यूटर का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, है ना, HSCIT, HSCIT A या HSCIT A+। लेकिन आप सभी क्या करेंगे, आप सभी ना ये उससे नहीं पूछेंगे माइंड क्यू कहाँ पर है, कौन सी जगह पर है, हम आप पहुंच जाएंगे। हम सीधा गूगल पे सर्च करेंगे माइंड क्यू इंस्टीट्यूट जींद, है ना। गूगल पे सर्च किया, उस गूगल ने आपको निकाल के दे दिया कि माइंड क्यू इंस्टीट्यूट जींद कहाँ पर है, पुराने बस स्टैंड के पास है, वर्कशॉप वाले रोड पे है, शिव कॉलोनी के पास है। स्टिकी नोट्स क्या होते हैं, स्टिकी नोट्स, स्टिक मैंने क्या होता है, चिपकना, है ना। ऐसे नोट्स जो आपके अस्थाई रूप से पेस्ट हो जाएंगे। अस्थाई रूप से मतलब कि आप उनको जब चाहे हटा भी सकते हो और जब तक रखना चाहो रख भी सकते हो। वो ऐसे बीइंग रिमाइंडर काम करते हैं आपके। जैसे आप अपने मोबाइल्स में रिमाइंडर सेट करते हो, आपका कोई काम जो महीने बाद होगा, 10 दिन में होगा, 15 दिन में होगा, हमें याद कोई नहीं दिलवाता है, हमें याद रखना होता है ना। यहां देखिए स्टिकी नोट्स आपके मोबाइल पे भी होते हैं। ये कीप नोट, ऐड नोट, वन नोट होते हैं ना। ये वही स्टिकी नोट है जो हमारे सिस्टम पे काम करते हैं। देखो, जिसके ऊपर आप राइट कर सकते हो। मेरे को काम था माइंड क्यू इंस्टीट्यूट पे जाना है, कौन सी डेट को जाना है, इंटर्नशिप के बच्चे चल रहे हैं, उनको अपना सर्टिफिकेट लेके आना है। कब लेके आना है, आपको ये बोला गया कि आप 16 अगस्त को अपना सर्टिफिकेट ले जा सकते हो। देख रहे हैं आप, ऐसे नोट ऐड हो जाएगा आपका। एक और ऐड नोट, प्लस का साइन आपको ये बोलता है कि आप एक नोट और ऐड कीजिए। ये देखिए, एक रिमाइंडर और, डूइंग कंप्यूटर कोर्स, मेरे को कंप्यूटर कोर्स को करने जाना, वो कंप्यूटर कोर्स नवंबर 2025 आफ्टर एग्जाम। ठीक है, किसी ने बोला रिमाइंडर तूने सेट कर दिया,
इस रिमाइंडर के ऊपर तूने कहाँ जाना है, कैसे काम करना है। हमने रिमाइंडर सेट किया, अब कहाँ जाना था, तो उसने बोला माइंड क्यू इंस्टीट्यूट जींद पर जाना है। ठीक है, ये वो रिमाइंडर है, आप अपना सिस्टम शट डाउन कर देते हो, शट डाउन करके वापस दोबारा रिबूट करोगे, चलाओगे, तो आप यहाँ पे नोटिस करना आपको ये लगी मिलेंगी। आपको स्टार्ट, यहाँ से आप पावर बंद करते हो, पावर से बंद करके जब आप इसको दोबारा रन अप करेंगे, ये देखो रीस्टार्ट, मैं इसको एक बार रीस्टार्ट करके दिखा रही हूँ। सिस्टम देखो रीस्टार्ट कहाँ से होता है, शट डाउन कहाँ से होता है, स्लिप मोड में कैसे चला जाता है। ठीक है, रीस्टार्ट, मैंने इसको रीस्टार्ट किया सिस्टम को, आपको इसकी प्रोसेस में अभी दिखेगा। आफ्टर दैट रीस्टार्ट, जब वापिस ये रीओपन होगा, आपका डेस्कटॉप एरिया आएगा, विंडो आएगी, तो इसके ऊपर आपको वापस आपके रिमाइंडर्स लगे मिलेंगे। आपको एक काम दे देती हूँ मैं, ठीक है, इतने ये चल रहा है सिस्टम। आपको मैंने एक काम दिया, आपको ये बोला कि आपको मेरा काम, आप बाहर जा रहे हैं, ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं, आपने बोला कि हम कंप्यूटर सेंटर पे जा रहे हैं, या टाइपिंग सीखने जा रहे हैं, या स्टेनो सीखने जा रहे हैं। तो मैंने आपसे एक चीज़ बोली कि आप टाइपिंग सीखने जा रहे हो, वहाँ जो टाइपिंग के मेंटोर हैं, सुपरवाइजर हैं, तो उनका कॉन्टेक्ट नंबर ले आइएगा। ठीक है, अब जब आपको मैंने ये बोला कि उनका कॉन्टेक्ट नंबर ले आइएगा, आप वहीं जा रहे हो। अब इस बीच में अगर आप अपने कॉलेज गोइंग, अपने घर के काम निपटा रहे हो, आपके दिमाग में वो चीज़ चलती रहेगी कि मैडम ने बोला था माइंड क्यू इंस्टीट्यूट के जो सुपरवाइजर हैं या वहाँ के जो हेड हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर मंगवाया है मैडम ने, है ना। देखो लगे हुए ना वापस। जब आप आ गए, आपने मेरे को बोला कि मैडम हम नंबर ले आए, आपने मेरे को नंबर बता दिया 9466139002। मैंने उसको क्या किया, अपने स्टिकी नोट पे ऐड कर लिया ताकि मैं भूलूं नहीं। ठीक है, और आपका काम खत्म हो गया। आपको ये था कि मैडम ने हमें काम बोला था कि हमारा ये काम करना है, तो आपके दिमाग से वो जो बोझ था थोड़ा सा वो खत्म हो गया। ठीक है, जैसे ही मेरा काम खत्म हो गया, मैंने अपने स्टिकी नोट को बंद कर दिया। ये देखिए, ठीक है। तो ऐसे हमारे विंडो के जो ये बेस होते हैं, लाइक स्निपिंग टूल, स्टिकी नोट, कैसे काम करते हैं, आज हमने ये सीखा।